म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस एज सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ही है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में देयर आर टू कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से जो सेकेंडरी कॉइल होगी उस पर इंड्यूस करंट आएगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। लेट अस सपोज ये कॉइल है एक, जिसे मैंने अभी प्राइमरी बोला है, और इसके बिल्कुल अपोजिट हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है और इस पे बल्ब लगा हुआ है। ये बैटरी है, इसके साथ की है। तो जब प्राइमरी में करंट जाएगा, सपोज करंट जा रहा है आई, हमने इसको प्रेस किया, इसको टर्म में सीखते हैं बिल्कुल। सपोज के को हमने किया ऑन, मतलब इसको प्रेस कर दिया, सर्किट ऑन हो गया। जब सर्किट ऑन हो गया हमारा करंट होगा इंक्रीज, करंट इंक्रीज इन प्राइमरी, पी मतलब प्राइमरी। तो जब पी में करंट इंक्रीज होगा, करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस अभी आएगी जो अपोज करेगी, तो इस करंट को धीरे धीरे टाइम लगेगा इंक्रीज होने में। तो जब करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा उतने टाइम में फ्लक्स जो है इसके साथ धीरे धीरे इंक्रीज होगी एस के साथ। इफ आई इंक्रीज इन पी देन फ्लक्स इन एस इज आल्सो इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज इन सेकेंडरी। तो यहां पे फ्लक्स इंक्रीज होगी, तो अगर ये करंट नीचे को आ रहा है तो ये इसको अपोज करेगा। प्राइमरी में करंट अगर नीचे है बेटा, सेकेंडरी में इंड्यूस करंट इसको अपोज करेगा, जैसा कि हम पहले कहते आ रहे हैं। दूसरे में अगर मैं के को ऑफ कर दूं तो करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा प्राइमरी में, तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगी सेकेंडरी में। तो करंट जब डिक्रीज होगा उसकी डायरेक्शन ऊपर को हो जाएगी, और ये वाला जो इंड्यूस करंट होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। बेसिक मीनिंग ये है कि प्राइमरी में जो चेंज आ रहा है करंट में, वो सेकेंडरी में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस फैराडे लॉ, और वो प्राइमरी वाले करंट को अपोज करता है। तो इनके बीच जो इंडक्शन होती है उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि लेट, हम सपोज करते हैं यहां पे कि लेट जो प्राइमरी कॉइल है, लेट इन प्राइमरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इसमें करंट है I1 और इसका एरिया है A, लेंथ है L1, सबको 1 1 ही कह देते हैं। तो जब I1 करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, उस I1 करंट से जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो जाके सेकेंडरी कॉइल को टच करेगी। तो जब सेकेंडरी कॉइल को टच करेगी यहाँ पे, तो सेकेंडरी के अंदर जो फ्लक्स होगा वो φ2 होगा। इसको मैंने 1 माना है, इसको मैंने 2 माना है। अगेन प्राइमरी का करंट I1 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा B1, वो जाके सेकेंडरी को टच करेगी। तो सेकेंडरी के साथ जो फ्लक्स होगा, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, B इंटू A इंटू N, मैक्सिमम फ्लक्स। मैं कॉस थीटा यहाँ पे 1 लेके चल रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी 1, क्योंकि फर्स्ट से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। एरिया है 2, क्योंकि सेकेंडरी का एरिया ले रहे हैं हम। इससे पहले एक और चीज देखते हैं, इसको हटा रहा हूं।
बेसिक चीज़ जो है पहले कि जो इस करंट का फ्लक्स इसके साथ लिंक करेगा, सेकेंडरी का जो फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा प्राइमरी के करंट पे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर करंट I1 चेंज होगा तभी जाके इसमें फ्लक्स आएगा। तो φ2 का फ्लक्स I1 पे डिपेंड करता है। तो जब हम इसको प्रोपोर्शनल को खोलेंगे देन यहाँ पे M आएगा, M2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि सेकेंडरी का फ्लक्स निकालने हैं इसीलिए इसे 2 कहेंगे। तो यहाँ पे M21 को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है दो कॉइल के बीच, प्राइमरी और सेकेंडरी में, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कॉइल की शेप पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, या ओवरऑल हम कह सकते हैं कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे। इनके बीच डिस्टेंस कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि इन दोनों के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है M, वो उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू पे हम उसको बताएंगे कि वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो अब देखते हैं, जो मैं कर रहा था कि इसका जो फ्लक्स है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BA/N। तो सेकेंडरी में जो फ्लक्स आ रहा है वो इक्वल होगा कि प्राइमरी ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड दी, इसका अपना एरिया कितना है और इसकी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, मैग्नेटिक फील्ड B1 है, करंट I1 है, एरिया A1 है, लेंथ L1 है। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, B2 है, सबको 2 लिख लो। सबकी वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। नाउ φ2 इज इक्वल टू, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है ये प्राइमरी से जनरेट हो रही है ड्यू टू करंट I1, क्योंकि ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0 N1 पर यूनिट लेंथ इंटू I1। जो डाटा प्राइमरी का है मैंने ले लिया, इंटू A2 इंटू N2, दिस इज सेकेंड। A2 N2 इसका एरिया है सेकेंडरी का और नंबर ऑफ टर्न्स है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या पता लगता है कि जो M21 इंटू I1 है दैट इज इक्वल टू μ0 N1 I1 बाई L1 A2 N2। फर्स्ट और 2 को इक्वल रख दो, I1 से I1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे M21 जो है हमारा इक्वल आ जाएगा μ0 N1 N2 A2 डिवाइड बाई L1। अब यहाँ पे लेंथ हम दोनों की सेम ही लेके चलते हैं, तो इसको L लिख लो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गई बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे और लेंथ पे। इनके बीच जो डिस्टेंस होगा उस पर भी डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी, इनकी शेप पे भी डिपेंड करेगी और इनकी कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगी। मैं आपको अभी 1 बाय 1 बताता हूँ सारी चीज़ें। ये आपका आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में हमने करंट पास किया था। सिमिलरली अगर मैं सेकेंडरी में करंट पास करूँ तो प्राइमरी में भी सेम इंडक्शन आएगा। तो सेकेंडरी के केस में हम इसको लिख देंगे M12 इक्वल टू μ0 N1 N2 A1 बाई L। अब सपोज मैं एरिया भी सेम ही ले लेता हूँ, क्योंकि लगभग सेम ही होता है, नहीं होगा तो डिफरेंट ले लेना। अगर सेकेंडरी में करंट पास करोगे तो प्राइमरी के लिए भी सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। प्राइमरी से करंट पास करोगे तो सेकेंडरी में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आती है
और जो सेकेंडरी में करंट पास करने से प्राइमरी के केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आती है, बोथ आर सेम। देखिए इसको, नेक्स्ट इसी में आता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसको K से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज द ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कि उनकी ओरिएंटेशन क्या है जिस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। जैसे मैं यहाँ पे 3 ओरिएंटेशन बना रहा हूँ, ये प्राइमरी कॉइल है, इसी के ऊपर ऐसे हमने सेकेंडरी बना रखी है। ये फर्स्ट कॉइल है, ये सेकेंडरी, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये बैटरी है। एक केस ये हो गया। दूसरा केस है ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तीसरा केस हो गया, ये प्राइमरी है, दिस इज सेकेंडरी। ये ओरिएंटेशन है, अलग अलग ओरिएंटेशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जिसकी वैल्यू होती है m/√L1L2। तो यहाँ पे m क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी की म्यूचुअल इंडक्टेंस, L1L2 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो क्योंकि 2 कॉइल है, L1L2, m इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस सब में ऐसा ही है। तो यहाँ पे इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है ये मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपलिंग है। प्राइमरी का इफेक्ट सडनली सेकेंडरी पे आएगा, बट यहां पे जो K की वैल्यू है वो मिनिमम है। यहां पे जो K की वैल्यू है वो लेस देन A है। मतलब A डायग्राम में जो किया है हमने, अगर मैं कहूं कि ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, तो सबसे ज़्यादा कपलिंग 1 की है, फिर 2 की होगी, फिर 3 की होगी। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M, वो डिपेंड करती है ओरिएंटेशन के ऊपर भी, कि 2 कॉइल की कपलिंग कैसे की गई है। तो इन डायग्राम से हमें पता लगता है कि सबकी म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग अलग होगी। अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए फोर्थ केस एक और बता रहा हूं। लेट अस सपोज जो अभी हमने किया था कि हमारे पास सीरीज के अंदर 2 कॉइल है, L1 और L2। इनमें करंट जा रहा है सेम डायरेक्शन में, इसमें भी आई, इसमें भी आई। इन दोनों की जो कपलिंग है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो है M। तो इसका इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना हो L, क्योंकि सीरीज में है, मैंने पहले भी बताया L1 + L2 आएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो M है इसका इस पे क्या इफेक्ट रहेगा, वो +2M हो जाएगा। बट अगर ये ऐसा होता, ये है सीरीज में दोनों, बट इसमें करंट जा रहा है ऐसे, इसमें करंट जा रहा है ऐसे,
हो सकता है कोई स्ट्रक्चर हो, यहाँ से करंट डिवाइड हो गया हो ऐसे करके, ये करंट इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, तो करंट अलग अलग डायरेक्शन में है और कपलिंग इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका कितना है M। इस केस में इक्विवेलेंट कितना आएगा L1 L2 -2 है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंपटीशन में या आपके बोर्ड लेवल में, ये ध्यान रखना है कि अगर सीरीज में करंट सेम डायरेक्शन में है तो फर्स्ट फॉर्मूला, अगर अपोजिट में है तो सेकंड फॉर्मूला। देखिए बेटा इसमें तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी।